नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। इस वक्त ईरान में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका एक बार फिर किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक हालात में दखल देने का हक है? चलिए पूरी स्थिति को आसान और साफ भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ईरान में इस समय आम जनता काफी परेशान है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, नौकरियों की भारी कमी है और आम लोगों की आय तेजी से घटती जा रही है। इन हालातों की वजह से ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये प्रदर्शन तेज होते गए, सरकार की चिंता भी बढ़ती चली गई। हालात को काबू में रखने के लिए सरकार ने कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, मोबाइल नेटवर्क पर रोक लगा दी ताकि बाहर की दुनिया तक सही जानकारी न पहुंच सके। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतार दिया गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कई इलाकों में लाठीचार्ज हुआ और कुछ जगहों से फायरिंग की भी खबरें सामने आई। इन घटनाओं में कई लोगों के घायल होने और कुछ लोगों की जान जाने की बातें भी कही जा रही हैं। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची, अमेरिका ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अमेरिका को दुनिया के लगभग हर देश के मामले में दखल देने की जरूरत क्यों महसूस होती है? इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो या अब ईरान, जहां भी संकट वहां अमेरिका की एंट्री। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की सरकार अपने ही नागरिकों पर ज्यादा सख्ती करती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। सीधी भाषा में कहें तो यह एक राजनीतिक दबाव और चेतावनी है। ट्रंप पहले से ही ईरान को लेकर कड़ा रुख रखते आए हैं। ईरान अपने फैसले खुद करता है और किसी बाहरी दबाव को मानने से इनकार करता है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकती है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अगर अमेरिका ने सीधे दखल देने की कोशिश की तो ईरान भी माकूल जवाब देगा। यानी अब मामला सिर्फ आंतरिक प्रदर्शन का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव की ओर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज ईरान संकट में है, कल कौन सा देश होगा ये कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी एक देश को पूरी दुनिया का ठेकेदार बनने का हक है या फिर हर देश को अपने फैसले खुद लेने चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और सीधी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।